सभी दोस्तों को मेरा राम राम। कमेंट आया था कि 10वें घर को जगाने के लिए, जागृत करने के लिए क्या करना चाहिए। तो 1 से लेके 12 घर तक अगर आपको लगन को जागृत करना है तो उससे संबंधित चीजें आप अपने गले में धारण करें। क्योंकि ये हमारा शरीर जो है, यहाँ ये लगन भाव आता है। तो जो भी ये लगता है कि भी लगन सोया हुआ है तो उसको जागृत करना है, तो उससे संबंधित धातु या नग जो भी है, धागा, वो आप गले में पहने, तो इससे आपका लगन जो है वो जागृत होगा। दूसरे भाव को और 9वें घर को ध्यान रहे, इसमें कमेंट आ सकता है कि 9वें का नहीं बताया। दूसरे भाव को और 9वें भाव को जागृत करने के लिए उस भाव से संबंधित वस्तुओं को आपको मंदिर में देते रहना चाहिए, तो वो जागृत हो जाएगा। तीसरे घर को जागृत करने के लिए या तो आप छोटे भाई बहनों को दें वो चीज, या फिर पड़ोस में अगर कोई खाली प्लॉट पड़ा है, क्योंकि पड़ोसी का भी है तीसरा घर, तो वहां उस चीज को डेली डालना शुरू कर दें। जैसे मान लो तीसरे घर में आपने बुध की चीज डालनी है, तो थोड़े से 7-8 दाने हरे मूंग के रोज वहां डालना शुरू कर दें। चौथे घर को जागृत करने के लिए, वैसे तो ये चंद्रमा का घर है, तो माता के पैर छूना बताया गया है कि अगर माता के पैर छूते रहते हैं आप तो आपका चौथा भाव जागृत हो जाता है। 5वें घर को जागृत करने के लिए उससे संबंधित चीजें, जो कुछ स्कूल हो, सरकारी प्राथमिक प्राइमरी स्कूल हो, सरकारी हो, गुरु और सूर्य से संचालित है ये, तो वहां उससे संबंधित चीजें आप वस्तु डालना शुरू कर देते हैं, तो आपका 5वां घर जागृत हो जाता है। छठे घर के लिए आपको पाताल में डालनी पड़ेगी, क्योंकि वो पाताल का घर है। तो आजकल कुएं तो मिलते नहीं है, पहले तो कुएं बताए जाते थे। अब कोई गांव गोठ में मिल जाए तो वो चीज कुएं में डाल दें। और अगर मान लो कुएं नहीं मिलते हैं, तो जो खाली पड़े तालाब होते हैं, खुदाई होने के बाद 3 फीट 4 फीट के नीचे फिर पाताल ही शुरू होता है एक तरह से, तो वहां खाली पड़े किसी तालाब में डाल दें, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो ये छठे भाव को जागृत करने का हो जाएगा। 7वें घर के लिए, क्योंकि 7वां घर है बुध और शुक्र से संचालित है, तो शुक्र कौन है? मिट्टी है, जमीन है, धरती है, तो वहां जमीन में दबाना ठीक रहेगा। ग्रह से संबंधित वस्तु को आप जमीन में दबाएं। 8वें घर को जागृत करना हो तो ये चीजें आपको शमशान में डालनी पड़ेगी, क्योंकि 8वां भाव है वो शमशान का घर माना गया है। और 9वें घर के लिए मैंने बता ही दिया कि आपको धर्म स्थान में देनी चाहिए। और 10वें घर को जागृत करने के लिए, 10वां घर है शनि से संचालित, तो शनि कौन है? शनि मजदूर है, शनि मेहनत है। तो ये जो मजदूर मेहनत करते हैं, इनको आप कुछ न कुछ खाने पीने की चीजें देना शुरू करते हैं, तो आपका 10वां घर जो कर्म भाव है वो जागृत हो जाएगा। मजदूरों को दे सकते हैं, अंधों को दे सकते हैं, और इसके अलावा आप पिता को भी खिला सकते हैं, क्योंकि चौथा घर अगर माता का है तो 10वां घर पिता का माना जाएगा। बहुत से विद्वान 9वें घर को पिता का मानते हैं, जबकि वो पुश्तैनी हमारे दादा परदादा का होता है। 11वें घर को जागृत करना है तो उसके लिए आपको जनता, क्योंकि ये जनता का घर है, या तिजोरी, या तो उससे संबंधित चीज आप अपने कैश बॉक्स में रख लें, अलमारी में, अलमारी हो, तिजोरी हो, या कोई आप जो भी चीज रखते हैं जिसमें आप कोई पैसे वगैरह रखते हैं, तो वहां वो चीज रख सकते हैं उससे ग्रह से संबंधित। 12वें घर के लिए आपको छत का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि 12वां घर छत है, तो वो चीज, उससे संबंधित चीज आप छत पे, मान लीजिए 12वें घर में हमें गुरु को कायम करना है, तो गुरु के लिए आपने 12 चने की दाल के दाने लेके वहां डालना शुरू कर दें। या मान लो राहु की चीज डालनी है तो कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो वहां रखते हैं। मान लो राहु को दबाने के लिए मंगल को स्थापित करना है तो कोई शहद का बर्तन रख दें, मिट्टी के कुल्हड़ में शहद रखे। तो इस तरीके से आप 1 से 12 तक जिस घर को भी जागृत करना है उससे संबंधित चीज 43 डेज यानी 43 दिन लगातार, सवा महीने आपने वहां डालते रहना है, बिना नागा किए, यानी बीच में आपको चूकना नहीं है। अच्छा, उपाय का ये विधान है कि चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, इन तिथियों में कोई भी उपाय शुरू ना करें। बीच में ये तिथियां आ जाए चलते हुए उपाय में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये खाली तिथियां मानी गई है,
तो फल तो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई काम करेंगे तो उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि वो 100% की जगह आपको 70% मिले, 70 की जगह आपको 50% मिले, 50 की जगह 25 मिले। इसलिए इन तिथियों में शुरू नहीं करना चाहिए। फिर बात आती है कई बार है कि ये उपाय दिन में करें या रात में करें, तो कोई 8 से 10% ऐसे उपाय होते हैं, जैसे शनि का उपाय हुआ, राहु का उपाय हुआ, जो रात्रि काल में किए जाते हैं, जो उसमें एक तरह से तंत्रोक्त भी आ जाते हैं, तो वो संध्या काल के बाद करने के उपाय होते हैं। बाकी टोटल लाल किताब के उपाय जो है वो सूर्य की रोशनी में ही करने चाहिए, यानी सूर्योदय से लेके सूर्यास्त के बीच में ही करने चाहिए। तो इस तरीके से आपके जो भी एस्ट्रोलॉजर बताते हैं आप थोड़ा बहुत जानते हैं। बहुत सारे लोग हैं खुद ही जानते हैं कि भी लगन को कैसे जागृत करें, दूसरे को कैसे करें, 10वें को कैसे करें, 5वें को कैसे करें। तो ग्रह से संबंधित वस्तुओं को इस तरीके से आप डाल के या वहाँ दान करके या बांट के आप जागृत कर सकते हैं। तो आप करेंगे तो आपको फल भी अच्छे मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।